राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार सवालों का सामना कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का एसआईटी को दिया गया बयान अब सामने आ गया है। इस बयान में उन्होंने अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब दिया और पूरे मामले में बैंक और ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय का कहना है कि एसआईटी के रिकॉर्ड में 6 फरवरी 2025 का एक संयुक्त दिशा निर्देश वाला दस्तावेज मौजूद है। इस पर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर हैं। लेकिन चंपत राय का कहना है कि वे इस दस्तावेज से पूरे तरीके से असहमत हैं और इसे स्वीकार नहीं करते। चंपत राय का कहना है कि इस दिशा निर्देश की प्रति उन्हें भेजे जाने की बात लिखी गई है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से मिली। उनका कहना है कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक बैंक के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उन सभी पर उनके और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, लेकिन इस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। उनके मुताबिक यदि उस समय वे अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर होने तक इंतजार किया जाना चाहिए था। चंपत राय ने बताया कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ हुए एमओयू के हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके मुताबिक उसी एमओयू के मुताबिक सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए, जैसे कि काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, दरवाजों पर लोहे की सलाखों वाला गेट लगाया गया। चंपत राय का कहना है कि बैंक की सलाह पर मेज और कुर्सी पर बैठकर चढ़ावे की गणना की जाती थी। उनके मुताबिक यही व्यवस्था चोरी में अहम कड़ी बनी। उन्होंने कहा कि जब घटना सामने आई तो मेज तुरंत हटा दी गई और उसके बाद जमीन पर बैठकर गणना शुरू की गई। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि बैंक के चेस्ट रूम के कुछ तय नियम होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गणना कक्ष में आने और बाहर जाने के समय विशेष तलाशी क्यों नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बिना जेब वाले कपड़े पहनने जैसे नियमों का पालन भी नहीं कराया, जबकि दिशा निर्देश में इसका जिक्र था। उनका कहना है कि बैंक की ओर से जो कपड़े दिए गए उनमें जेब थी। चंपत राय ने कहा कि बैंक ने जिन लोगों को गणना के लिए चुना था उन्हें हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर रखा गया था। उनके मुताबिक इस तरीके की व्यवस्था सही नहीं थी। इतना ही नहीं, चंपत राय का कहना है कि 6 फरवरी 2025 के दिशा निर्देश वाले दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, जबकि ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर आमतौर पर उनके हस्ताक्षर होते थे। उन्होंने इस दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी जानकारी के बिना ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। अपने बयानों में चंपत राय ने कहा कि उनके हिसाब से बैंक में लागू होने वाले सुरक्षा नियमों की पूरे तरीके से अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस दिशा निर्देश की जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि यदि जानकारी होती तो किसी स्तर पर इस चूक को पकड़ा जा सकता था। फिलहाल ये चंपत राय का एसआईटी के सामने रखा गया वो पक्ष है जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश, बैंक की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।